तो अब बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम लोग करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। रियल नंबर वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इसके तीन अलग अलग मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से तीन मेथड हैं? सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है ये बी। दो वेक्टर हमें दिए हैं, ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से हेड टू टेल ज्वाइन हो जाएंगे। ये एक वेक्टर को उठा के आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, इस वेक्टर को उठा के हम यहां रख सकते हैं, बट इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। लेंथ उतनी रहेगी और डायरेक्शन इस तरफ ही रहेगी जो है ओरिजिनल। वेक्टर बी को यहां पे हम ज्वाइन कर देंगे, ये वेक्टर बी है। इस वेक्टर बी को उठा के हम कहां ले गए? यहाँ पे। अच्छा, वेक्टर ए और बी को हमने ज्वाइन कर दिया। ये हमने कैसे ज्वाइन किया है? हेड टू टेल। इस मेथड को और क्या बोलते हैं? हेड टू टेल मेथड। अच्छा, तो if two vectors are represented by two consecutive sides of a triangle then in the same order, then the third side of the triangle represent their resultant. फिर से सुन लीजिए, if two vectors are represented by two consecutive sides of a triangle in the same order, then the closing side or the third side of the triangle represent their resultant in the opposite order. ये इस ऑर्डर में है, तो ये जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट क्या रहेगा इस केस में? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, अब हमने सोचा कि भैया नहीं, हम तो पहले बी को लिखेंगे और फिर ए को उसमें ऐड करेंगे, तो पहले बी बना लो। तो हमने पहले बी बना लिया, ये है हमारा बी। इस बी को उठा के हमने एज इट इज यहां रख दिया, ये बी है। और जहां बी का हेड है वहां से हम अगला वेक्टर स्टार्ट कर देंगे, ये है ए। तो ये ए और बी दो वेक्टर बना लिए, और ये जो थर्ड साइड है, क्लोजिंग साइड, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? इनके रिजल्टेंट। तो ये क्या है? आर। तो आप देख लीजिए, ये वाला आर और ये वाला आर सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो यहां आर क्या आएगा? आर का वैल्यू आ जाएगा बी प्लस ए। तो दोनों केस में चाहे ए प्लस बी करिए चाहे बी प्लस ए करिए, रिजल्टेंट कैसा आता है? सेम। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं कि a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू b प्लस ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब दो वेक्टर का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और होती है एक। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं कि चाहे a के साथ आप पहले b प्लस सी कर लीजिए, या फिर आप a प्लस बी करके उसमें c ऐड कर दीजिए, एक ही बात है। ये कौन सा प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये दोनों लॉज को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को और कम्यूटेटिव लॉ को। तो इस तरह से हमने दो वेक्टर को ऐड करना सीखा। किस मेथड से? ट्रायंगल लॉ से। तो फिर से, अगर दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं in the same order, then the third side of the triangle represent their resultant in the opposite order. ये आपको याद होना चाहिए। चाहे a प्लस बी करिए चाहे b प्लस ए करिए, रिजल्टेंट का सेम आएगा। एक वेक्टर को उठा के हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, बट उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। नंबर 2, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दो वेक्टर फिर से लेते हैं,
ये है वेक्टर ए, एक ये है वेक्टर बी। अब इन दोनों को किस तरह से अरेंज करना है, पहले मान लो हमने वेक्टर ए बना लिया, और ये हेड टू टेल मेथड नहीं है, यहां से जहां से ए बनाया है वहीं से हम बी बनाएंगे। इस बार ये हमने बना लिया बी। अब इनके बीच सपोज एंगल है थीटा। अब हमने कहां पे पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ है, पैरेललोग्राम पहले कंप्लीट करना है, तो इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये ए है तो ये लाइन भी ए होगी, और इसके पैरेलल में भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये बी है तो ये भी बी होगी। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो दोनों वेक्टर को मिला, ये दोनों वेक्टर का जो इंटरसेक्टिंग डायगोनल होगा ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को। यहाँ रिजल्टेंट क्या होगा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए प्लस बी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये बिल्कुल वही है, ट्राइंगल लॉ जैसा ही, अगर ऊपर से छुपा ले तो ट्राइंगल लॉ जैसा ही। तो इस क्या ट्राइंगल लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ से दो वेक्टर के एडिशन का रिजल्ट सेम आता है? यस, बिल्कुल सेम आता है। दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे, रिजल्ट कैसा रहेगा, सेम। अच्छा, तो ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में डिफरेंस क्या है? तो ट्राइंगल लॉ जब दो वेक्टर ऐसा ज्वाइन होते हैं इस तरह से हेड टू टेल, तो ट्राइंगल लॉ लगाते हैं। और मान लो कोई ब्लॉक है, ब्लॉक ए, एक फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन, एक फोर्स लग रहा है इस तरफ 15 न्यूटन, हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, दोनों का एडिशन करना है। तो एक ही पॉइंट से जब दो फोर्स या दो वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं तो कौन सा लॉ लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ। तो दोनों से आंसर सेम आता है, पर कौन सा लॉ कब लगाना है उस पर डिपेंड करता है कि आप ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे या पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे। तो फिर से इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या है, if two vectors are represented by two adjacent side of a parallelogram, then the intersecting diagonal represent their resultant. So this is the parallelogram law. अब इन दोनों मेथड्स में हमने, चाहे ट्राइंगल लॉ हो या पैरेललोग्राम लॉ, दोनों में हमने क्या बात की है कि हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी को। लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर हुए तो हमने बोला दो से ज्यादा वेक्टर हुए तो हम एक अलग मेथड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का कौन सा लॉ अब हम लोग यूज करने वाले हैं, पॉलीगन लॉ। तो पॉलीगन लॉ में क्या होता है, दो से ज्यादा वेक्टर होते हैं, तो मान लो कि एक वेक्टर है हमारे पास ए और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी, दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी, ये ए है, ये बी है, तीसरा वेक्टर है हमारे पास सी, ये सी है, चौथा वेक्टर है हमारे पास डी, और पांचवा वेक्टर है हमारे पास ये इस तरह से ई। ये 5 वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, ए बी सी डी। 5 वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो सबसे पहले इनको अरेंज करते हैं और हेड टू टेल अरेंज करेंगे यहां भी। तो सबसे पहले हमने बना दिया ए, दिस इज ए। अब ए जहां से खत्म होता है वहां से हमने बी स्टार्ट कर दिया, तो ये बी है, बी, ये ए है, ए। अच्छा, बी जहां खत्म होता है वहां से हमने नेक्स्ट वेक्टर स्टार्ट कर दिया सी, तो इसको एज इट इज उठा के यहां ला के रखना है, तो ये है सी। अच्छा, यहां ये वेक्टर खत्म हुआ वहां से हमने डी स्टार्ट कर दिया, तो ये वेक्टर है डी, ये वेक्टर है डी, और जहां ये वेक्टर खत्म हुआ वहां से हमने ई वेक्टर स्टार्ट कर दिया, तो ये वेक्टर है ई। तो हमने किस तरह से इनको अरेंज किया है, हेड टू टेल। अच्छा, तो ये हमने पांचों वेक्टर अरेंज कर दिए। तो ये जो क्लोजिंग साइड है पॉलीगन का, ये अपोजिट ऑर्डर में इनके रिजल्टेंट को शो करेगा। मतलब यहाँ पे आर का वैल्यू आ जाएगा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो इसका लॉ कैसे लिखेंगे, नोट कर लीजिए। तो इसका लॉ है, इफ मोर देन 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, then the closing side, consecutive sides of a polygon in the same order, then the closing side of the polygon represent their resultant in opposite order. ये resultant जो है वो कैसे ऑर्डर में होना चाहिए, opposite order.
सो इस तरह से हम पॉलीगन लॉ यूज करते हैं। अच्छा, मान लो दो वेक्टर को, अब ये तो हो गया वेक्टर एडिशन की बात। मान लो दो वेक्टर को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दो वेक्टर्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो हम क्या यूज करेंगे, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो हमने बोला कि सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन के लिए हमने कोई अलग से रूल नहीं बनाया है, हम एडिशन के थ्रू ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। कैसे करते हैं एडिशन के थ्रू सब्ट्रैक्शन? तो हमने बोला कि हमें क्या करना है, हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है, लेकिन इस बार हम दो वेक्टर्स को ऐड, रिजल्टेंट क्या आएगा, दो वेक्टर्स को ऐड सिंपली नहीं करेंगे, एक वेक्टर लेंगे और दूसरा वाला वेक्टर लेंगे नेगेटिव वेक्टर, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या है, हम एडिशन के थ्रू क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। चलिए ग्राफिकल मेथड के थ्रू देखते हैं किस तरह से है। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी। इस तरह से दो वेक्टर हमें दिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। हमें क्या करना है, हमें दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने सबसे पहले वेक्टर ए बना लिया, वेक्टर ए, फिर जहां से वेक्टर ए हमने बना लिया, वेक्टर बी को, वेक्टर बी कैसा होना चाहिए, वेक्टर बी ऐसा होगा। लेकिन अभी हम ए और बी को ऐड नहीं करना चाहते, हम किसको ऐड करना चाहते हैं, ए और माइनस बी को। तो अगर ये वेक्टर बी है तो वेक्टर माइनस बी किधर होगा, तो वेक्टर माइनस बी जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट वेक्टर हमने पढ़ा हुआ है। तो ये क्या है, माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि दो सेम ऑर्डर में अगर दो वेक्टर ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ट्राइंगल का जो थर्ड साइड होगा, ट्राइंगल का जो थर्ड साइड होगा वो अपोजिट ऑर्डर में इनके रिजल्टेंट को शो करेगा। तो किस किस के रिजल्टेंट को, ये ट्राइंगल लॉ तो एडिशन का है, तो हम किन किन को ऐड कर रहे हैं, ए और बी को ऐड नहीं कर रहे, ए और माइनस बी को ऐड कर रहे हैं। तो ए और माइनस बी को हम ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट बेसिकली आएगा सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम कौन सा लॉ यूज करते हैं, वेक्टर एडिशन के लॉ ही यूज करते हैं। चाहे ट्राइंगल लॉ यूज कर सकते हैं, चाहे तो पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं, लेकिन हम वेक्टर एडिशन के लॉ से ही दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आप इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे और रेगुलर स्टडी मेंटेन करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग और वेक्टर्स के बारे में और स्टडी करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लॉज हमने स्टडी कर लिए, इनको आपको रिवाइज कर लेना है और इनको आपको राइट करके लिख के याद कर लेना है। तो थैंक यू वेरी मच।